कथा कहने सुनने के नियम भी बताए। किन नियमों से यह कथा श्रवण करना चाहिए, तो बताए कि सर्वप्रथम कथा में दुर्गुणों का त्याग कर देना चाहिए। कथा में कोई भी भक्षा भक्ष भोज्य आदि का श्रवण नहीं करना चाहिए, परम सात्विक होकर के कथा श्रवण करना चाहिए। शिव पुराण में स्पष्ट लिखा है कि तांबूलम भक्षयन्तो ये शृण्वन्ति मां कथा नरः और स्वभिष्टां खादयन्तो तान् नरके यम किंकराः। जो भी लोग अपने जीवन में व्यसन को ही सब कुछ मान लिए हैं और नाना प्रकार के आजकल जो पहले तांबूल मुख शुद्ध्यर्थ जो चलता था उसमें लौंग इलाल बंग आदि से मुख शुद्धि का वर्णन, हमारे देवताओं को तांबूल चलता है, लेकिन आजकल उसमें कई प्रकार के दुर्गुण पूर्ण जो चीज़ें डाल करके उसका भक्षा भक्ष करके जो व्यक्ति भगवान के कार्यों में सम्मिलित होता है उसके लिए बड़ा कठिन दंड शिव पुराण में वर्णित किया है। यद्यपि कथा सुनने में तो तांबूल का भी यहाँ निषेध किया है, देवताओं को चढ़ाइए लेकिन खाइएगा नहीं। शिव पुराण में तांबूल का भी निषेध किया है और कहते हैं कि जो भी ऐसा करता है तो नरक में क्या होता है, स्वभिष्टाम खादयन्ते तान् नरके यम किंकरौ। जो यम के दूत हैं वह उसको स्वयं का मल उसको भक्षण कराते और इसके बाद भी उसको ग्रहण करते हैं लोग। ये मुख भगवान ने जो दिया है वह फालतू चीज़ें खाने के लिए नहीं दिया है। इसमें भगवान की सुंदर सुंदर कथा कहने के लिए, कथा सुनने के लिए, या भगवान का सुंदर सुंदर भोग बना के उनको भोग लगाइए, भगवान के भोग को ग्रहण करिए। अच्छे कार्यों के लिए भगवान ने मुख दिया है, ना कि उच्छिष्ट पदार्थों के लिए। तो कहते हैं इस प्रकार के जो कार्य करता है तो क्या होता है, भुक्त्वा दुखम जन्म शतम हिते, और ऐसे दुखों को भोगता रहता है। कहीं कुत्ता की योनि प्राप्त होती है, जो भगवान की कथा सुनने के लिए जाता है उसकी कोई निंदा करता है, वक्ता की निंदा करता है तो उसको सूअर की योनि प्राप्त होती है। नाना प्रकार के यहाँ पर सूत जी ऋषि ने शौनकादि ऋषियों को उपाय बताए हैं कि यह कार्य नहीं करना चाहिए, परम विशुद्ध मन से कथा को श्रवण करना चाहिए। भोजनम तो वरम मन्ये कथा श्रवण प्रदत्तम लोपवासो वरश्चेत स्यात् कथा श्रवण विघ्नात्। कथा में भोजन का भी विधान है कि पहले तो निराहार रह करके कथा सुने। अगर अब आज के समय में शरीर में सामर्थ्य नहीं है, संयमित नहीं है, तो निराहार नहीं हो सकता तो फलाहार रह करके कथा को श्रवण करे। अब फलाहार से भी अगर काम न चले तो एक टाइम भोजन कर ले, फिर एक टाइम फलाहार कर ले, उससे भी ना काम चले तो कहते हैं सूत जी कि खूब बढ़िया दोनों टाइम आहार कर ले, बस कथा में विक्षिप्त ना हो और कथा में आलस्य प्रमाद ना आए। प्रसाद पाके भी खूब कथा में अगर मन लगे तो कथा श्रवण करना चाहिए, बस कथा में मन लगे। भोजन की जहाँ बात आ जाती है तो चेहरा खिल जाते हैं लोगों को कि भाई ये ठीक है, फलाहार के चक्कर में कौन पड़े, और दोनों टाइम जब भोजन करके काम बन ही रहा है तो फिर कौन नहीं करना चाहेगा। वैसे भी वर्तमान काल में भोजन का बहुत महत्व है। बढ़िया बढ़िया भोजन व्यक्ति करना चाहता है, रसना के स्वाद को बहुत महत्व दिया जाता है। पहले भजन का महत्व ज़्यादा हुआ करता था। पूर्व काल में लोग भोजन को बहुत उत्तम नहीं मानते थे, भजन को ज़्यादा उत्तम मानते थे। इसलिए तो वो अपने चतुर्थपन में जंगल में निकल जाते थे, केवल कंद मूल फल खा के ही निरंतर अपने जीवन को भगवान के कैंकर्य बन जाते थे। उनकी सदैव चिंतन करते हुए तपस्या करते थे। अनेक राजाओं के वृत्तांत सुने होंगे कि चतुर्थपन में अपने पुत्रों को राज्य दे करके जंगल में चले गए। लंबे काल तक यही हमारी पद्धति रही है। तो भोजन आदि का त्याग कर देते थे तो आलस प्रमाद का भी त्याग हो जाता था और भगवान के चिंतन कथा में बड़ा मन लगता था। परंतु आजकल तो नवीन नवीन व्यंजन चल गए। पहले तो 56 भोग को ही अच्छा माना जाता था,
लेकिन आजकल अगर गिने जाएं तो 5600 भोग मिल जाएंगे। इतने प्रकार के व्यंजन अलग अलग बन गए। उसका कारण था पहले तो भारतीय भोजन को ही हम लोग महत्व देते थे, 6 रसों में उनको बनाया जाता था। परंतु आज तो अब 72 देश जुड़े हुए हैं, अनेक देशों के अलग अलग भोज्य पदार्थ हैं। सभी लोग वहाँ आवागमन की स्थिति सहज और सरल हो गई है, तो सभी जगह के भोजन यहाँ भी उपलब्ध होने लगे सभी देशों में। तो उनका प्रचलन बढ़ गया, स्वाद अलग अलग बढ़ गया, तो जिह्वा का स्वाद भी लोगों का बढ़ गया। तो भजन तो हो गया कम और भोजन हो गया अधिक। जबकि होना क्या चाहिए? भोजन होना चाहिए कम और भजन होना चाहिए ज़्यादा। तो कौन कौन व्यक्ति भजन ज़्यादा करना चाहता है? हाथ ऊपर करिए। सभी लोग भजन ज़्यादा करना चाहते हैं और भोजन कम। एक बहुत सुंदर भजन है।